नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों आज बात करने जा रहा हूँ हमारे देश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है कवच इंस्टॉलेशन का। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में होने जा रहा है कवच का, और वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे में क्या काम अभी कवच का हो गया है वो भी आपको बताऊंगा। इससे पहले आप सभी देशवासियों को दोस्तों मैं बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन एक बहुत ही खास दिन रहा, ऐतिहासिक दिन रहा भारत के लिए। आज भारत ने अपनी पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स को लॉन्च कर दिया है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ये सेल्फ रिलायंस होने का पहला कदम भारत ने आखिरकार उठा लिया है, और अब जमीनी स्तर पर काम देखने को मिल भी रहा है। काफ़ी सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो सेटअप हो रही हैं, और ऐसे में अभी इन चिप्स में से 4 चिप्स तो ऐसी हैं जो कि जिनके प्रोजेक्ट जो हैं वो अप्रूव हो चुके हैं, जिसमें माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने एक चिप बनाई है, टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने चिप बनाई है, केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने चिप बनाई है, और सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड ने भी चिप बनाई है। इनके प्लांट्स रेडी हो रहे हैं और बहुत तेजी से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, और जो फॉरेन पार्टनर्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी काम कर चुके हैं, वो हमारी इंडियन कंपनी के साथ मिलकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा सेमीकंडक्टर जो मिशन है वो शुरू हो चुका है, और भारतीय रेलवे के क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। जिस तरीके से हम ट्रेन सेट्स बनाने में अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ चिप्स जो कि माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड चिप्स होती हैं उनकी ज़रूरत काफ़ी पड़ेगी। पावर इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी जो डिवाइसेस हैं वो भी भारत में ही बनेंगे, इसके लिए भी फैक्ट्रीज जो हैं वो सेटअप हो रही हैं। मैंने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आगे चल करके रेलवे के क्षेत्र में क्या क्या विकास हो सकता है इन चिप्स की वजह से, इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लगने से क्या हम और कर सकते हैं अपने भारतीय रेलवे में नया, तो वो सब चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस चाहिए तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों हमारे देश के अपने खुद के बनाए हुए ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कवच, जो कि भारत में अब 4.0 वर्जन इसका आ चुका है, उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम लगातार चल रहा है भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पर। अब डीएफसी के ट्रैक पर भी सुनने में आ चुका है। दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने अभी एक बड़ा ऑर्डर दिया है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम लिमिटेड को, और इस कंपनी को आप जानते ही होंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं। WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे में बीना से कोटा के बीच और इटारसी से खंडवा के बीच में कवच इंस्टॉलेशन का बड़ा काम इनको मिल गया है, वो भी ये लगातार कर रहे हैं। और अब इनको डीएफसी ने अपने एंटायर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में लगभग 931 किलोमीटर में लुधियाना से लेकर के बिहार के सोननगर तक का काम दे दिया है इंस्टॉलेशन का कवच का, जिसमें ये सर्वे करेंगे, डिजाइन करेंगे, सप्लाई करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे और टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करके ये पूरा सिस्टम रेडी करके देंगे DFCCIL को 2 साल के अंदर। तो 730 दिनों के अंदर फ्रॉम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से ये काम इनको करके देना है। दोस्तों ये ऑर्डर जो है ये 209.82 209.82 करोड़ का ऑर्डर है, जो कि कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम को मिला है। इससे पहले भी 3346.35 3346.35 करोड़ रुपए इसकी जो ऑर्डर बुक है वो कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम की हो चुकी है, कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने से रिलेटेड जो उनको ऑर्डर मिले हैं उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों DFCCIL में अभी सिस्टम का लगना जरूरी था, क्योंकि DFCCIL एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है भारतीय रेलवे के क्षेत्र में, जो कि बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर जो ट्रैक्स हैं वो काफी बेहतर हैं, इंडियन रेलवे के ट्रैक्स के अगर मुकाबले देखा जाए नए ट्रैक्स हैं, और यहाँ पर सिग्नलिंग सिस्टम भी काफ़ी बेहतर है। 2 ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर भी हैं जो कि बेहतर काम कर रहे हैं, जिससे कि ट्रेन के एक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं DFC के ट्रैक पर। लेकिन कवच के इंस्टॉल होने के बाद तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी आ जाएगी, और जो क्लाइंट्स हैं वो तेज़ी से यहाँ पर बढ़ेंगे DFCCIL के, क्योंकि सिक्योर यहाँ पर ऑपरेशन रहने वाला है ट्रेन का, और फास्ट भी रहेगा साथ में। और जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर आने वाले समय में फास्ट गुड्स ट्रेन भी चलेंगी, जिसमें वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर बन रही कार्गो ट्रेन का भी काम चल रहा है, जिसको हम गति शक्ति फ्रेट ट्रेन भी कह सकते हैं। और साथ में ये भी LHB कोचेस से लैस जो हमारी एक नई ट्रेन पहुंच चुकी है EDFC में चलने के लिए, वो भी जल्दी ही चलने वाली है। हो सकता है उसके लिए भी स्पीड के कुछ क्राइटेरिया रखे जाएं, क्या पता वो 130 kmph पर चले, ये भी चांसेस हो सकते हैं, जिसके लिए DFCCIL अलग से लोकोमोटिव भी अरेंज करेगा। अब दोस्तों भारतीय रेलवेज में देखते हैं क्या हो रहा है कवच को लेकर के नया काम। देखिए वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे की तरफ से बड़ी जानकारी आई है। यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे ने अभी हाल ही में बड़ी डेडलाइन रखी है कि वो अपने टोटल 850 लोकोमोटिव जो उनके हैं उसमें इस साल दिसंबर तक कवच का जो डिवाइस लगता है वो इंस्टॉल कर देंगे।
और उन्होंने अपने 795 किलोमीटर के रूट में 761 किलोमीटर में कवच की टेस्टिंग कर भी ली है, ये भी उन्होंने बताया है। एक बहुत ही बड़ा काम ये उन्होंने बताया है। वेस्टर्न रेलवे के अभी तक 118 लोकोमोटिव जो है उसमें कवच का डिवाइस लग भी गया है। अब सेंट्रल रेलवे के दोस्तों 730 लोकोमोटिव जो है उसमें भी कवच इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है और 50th लोकोमोटिव जो था दोस्तों उसमें 31 अगस्त को कवच का काम हो गया इंस्टॉल करने का। तो इस तरीके से सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे में तेजी से काम हो रहा है कवच इंस्टॉलेशन का। ट्रैक साइड तो इक्विपमेंट लग ही रहे हैं, लेकिन लोकोमोटिव में भी इक्विपमेंट लगता है जिससे कि पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों 10,000 लोकोमोटिव जो भारत में है उसमें कवच इंस्टॉलेशन का काम है वो भारत में लॉन्च हो चुका है और इसके तहत हर जोन अपने लोकोमोटिव में कवच इंस्टॉल कर रहे हैं। और ऐसे में अभी ये मिशन रफ्तार को सपोर्ट करने वाला प्रोजेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे यहाँ से भी हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट जो है वो निकलते हैं और क्योंकि दिल्ली मुंबई रूट जो है वो वेस्टर्न रेलवे का पार्ट भी है, तो ऐसे में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट हो जाता है। और सेंट्रल रेलवे की बात करी जाए तो दिल्ली मुंबई का सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो रूट जा रहा है वो भी यहाँ कवर हो जाता है। तो ऐसी जानकारी आप लोगों को कवच इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आपको देता रहूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्मृति चिन्ह में है विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। ये चिप इसरो और सेमीकंडक्टर लैब में तैयार किया है। साथ में है 4 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स की टेस्ट चिप्स और 28 चिप्स जिन्हें छात्रों ने चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। इनका फैब्रिकेशन और पैकेजिंग मोहाली के सेमीकंडक्टर हब में तैयार किया गया है।